स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आज हम सुपर कीवर्ड यूसेज के बारे में स्टडी करेंगे। आपने प्रीवियस लेक्चर्स में इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया है। इनहेरिटेंस में आपको ये बताया गया है कि हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओल्ड क्लास। जो नई क्लास है, डिराइव्ड क्लास है, उसको हम चाइल्ड क्लास कहते हैं, और जो हमारी ओल्ड क्लास है बेस, उसको हम बेस क्लास कहते हैं या फिर हम पेरेंट क्लास कहते हैं। नाउ सुपर कीवर्ड, देखिए जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं सुपर क्लास का, पेरेंट क्लास का, हमें ये पता है वी कैन एक्सेस ओनली द सुपर क्लास मेंबर। हम केवल और केवल सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करते हैं, लेकिन सब क्लास के मेंबर को हम एक्सेस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर होता है। पेरेंट चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस नहीं कर सकता है, बट अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड बाई डायरेक्शनल बिहेवियर को फॉलो करता है। चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करता है। नाउ if we create an object to subclass, we can access both the superclass as well as subclass members। अगर हम सब क्लास का चाइल्ड क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हम चाइल्ड क्लास के साथ साथ में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरे पास में एक पेरेंट क्लास है, यहाँ पे मेरे एक पास में एक चाइल्ड क्लास है। तो अगर पेरेंट चाइल्ड को एक्सेस करेगा तो मेरे पास में यूनी डायरेक्शनल बिहेवियर आएगा, बट अगर चाइल्ड इसको एक्सेस करता है पेरेंट को, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो गया, बाई डायरेक्शनल हो गया। मीन्स चाइल्ड अपनी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ में पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस करेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं और देखेंगे किस तरीके से हम चाइल्ड क्लास की हेल्प से या पेरेंट क्लास की हेल्प से इस यूनिडायरेक्शनल बिहेवियर को और बाई डायरेक्शनल बिहेवियर को शो करेंगे। देखिए, जो सुपर कीवर्ड बनाया गया है वो इसलिए ही बनाया गया है कि चाइल्ड किस तरीके से पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेगा। नाउ मैंने एक क्लास क्रिएट की, क्लास 1, जिसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू है 10। मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसका नाम है void show। इसके इनसाइड मैं इस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा सुपर क्लास। इट मीन्स ये जो वेरिएबल है ये सुपर क्लास को बिलोंग कर रहा है। तो जावा में आपको ये स्टेटमेंट फुल लिखनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है एस डॉट ओ डॉट पी। यहाँ पर हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। नाउ हमने क्लास 2 बनाई। क्लास 2 में हमने क्या किया, एक्सटेंड किया 1 को। तो यहाँ पर जो हमारी 1 क्लास है वो पेरेंट क्लास हो गई, और जो 2 क्लास है वो मेरी चाइल्ड क्लास हो गई। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा आपने i इक्वल टू 20। इट मीन्स यहाँ पर हमने जो वेरिएबल बनाया है वो क्लास 2 को बिलोंग करता है। मैंने लिखा void show। नाउ यहाँ पे मैं सब क्लास की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे i इक्वल टू 20 प्रिंट होगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमने एक क्लास बनाई सुपर 1। यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, यहाँ पे जो मेरे पास में सेकंड क्लास है उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लास नेम, वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम, इसको हम ऑब्जेक्ट नेम भी कह देते हैं या फिर हम इसको रेफरेंस नेम भी कह देते हैं। मैंने लिखा टी डॉट शो। देखिए, जब आप टी डॉट शो लिख रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपने किसका ऑब्जेक्ट बनाया है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेकंड क्लास का है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सेकंड क्लास का ये जो शो मेथड है आपका, ये आपका कॉल होगा। जब आपका शो मेथड कॉल होगा तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो प्रिंट होके आएगी। जो आपका आउटपुट आएगा वो आएगा सब क्लास आई, वैल्यू आ जाएगी इसकी 20। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी एक्सेस the value inside the class 1 inside the method show।
तो यहाँ पर मुझे सुपर कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी। नाउ अब सुपर के क्या क्या यूसेज हैं। सबसे पहला, सुपर कैन बी यूज्ड टू रिफर टू सुपर क्लास वेरिएबल, यानी सुपर कीवर्ड की हेल्प से मैं सुपर क्लास यानी कि जो मेरी पेरेंट क्लास है उसके किसी भी वेरिएबल को एक्सेस कर सकता हूँ। सेकेंड एडवांटेज, सुपर कैन बी यूज्ड टू रिफर टू सुपर क्लास मेथड, यानी सुपर कीवर्ड की हेल्प से मैं सुपर क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ, पेरेंट क्लास के किसी भी मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ। आपको ये ध्यान में रखना है, जो एट द मोस्ट पेरेंट क्लास होगी वहाँ पर आपका सुपर कीवर्ड वर्क करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास में एक ए क्लास है, मेरे पास में एक बी क्लास है, मेरे पास में एक सी क्लास है। बी ने ए को पेरेंट बनाया और सी ने बी को पेरेंट बनाया, तो यहाँ पे जो सुपर कीवर्ड सी के इनसाइड आप यूज़ करेंगे वो बी की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेगा, और बी के इनसाइड जो यूज़ करेंगे वो ए की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करेगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करेंगे। हाँ, इन केस अगर यहाँ पे वैल्यू सेम होती हैं तो बी की प्रॉपर्टीज़ एक्सेस हो जाएंगी, और अगर डिफरेंट मेथड्स हैं तो आप सी के इनसाइड ए की प्रॉपर्टीज़ को भी आप एक्सेस कर सकते हो। पॉइंट नंबर थर्ड, सुपर कैन बी यूज्ड टू रिफर सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंस्ट्रक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। आपने देखा था कि जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो आपके ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं, तो सुपर की हेल्प से हम कंस्ट्रक्टर के इनसाइड कंस्ट्रक्टर चेनिंग भी कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी स्टडी प्रीवियस लेक्चर में बताया है कि लोकल कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है और सुपर क्लास सब क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग होती है। तो इनहेरिटेंस के केस में जब हम सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में कंस्ट्रक्टर चेनिंग कराने के लिए सुपर कीवर्ड का यूज़ होता है। तो सुपर कीवर्ड के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ हैं। सबसे पहला, सुपर क्लास के वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो। दूसरा, सुपर क्लास के मेथड को आप एक्सेस कर सकते हो। तीसरा, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को आप एक्सेस कर सकते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम एक प्रोग्राम देखेंगे और उस प्रोग्राम की हेल्प से हम सुपर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे और देखेंगे कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो स्टूडेंट, राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेस सुपर क्लास मेथड्स एंड वेरिएबल। आप ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास में ऐसा कोई प्रोग्राम आता है तो आपको वहाँ पर पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना होता है और वहाँ पे आप सुपर कीवर्ड की हेल्प लेंगे। नाउ क्लास 1 क्रिएट की। इस क्लास 1 के इनसाइड मैंने एक वेरिएबल शो किया i=10। इनसाइड एक मेथड बनाया। इस मेथड के इनसाइड मैंने लिखा सुपर क्लास i=i। इट मीन्स यहाँ पर i की वैल्यू 10 प्रिंट होगी। ये जो मेरा मेथड है ये मेरा सुपर क्लास को बिलोंग करता है, पेरेंट क्लास को बिलोंग करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं क्लास 2 क्रिएट करूँगा। क्लास 2 एक्सटेंड 1, इसका मतलब क्या है कि जो 1 है वो मेरे पास में क्या है, पेरेंट क्लास है, और 2 जो है वो मेरे पास में क्या है, चाइल्ड क्लास है। यहाँ पर i=20 लिया, एक मेथड क्रिएट किया शो नेम का। इस शो मेथड के इनसाइड हम सब क्लास की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। मैंने लिखा सब क्लास मेथड आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी i=20। अब देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा सुपर डॉट शो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप सुपर क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, पेरेंट क्लास के मेथड को एक्सेस करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको सुपर कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी। आपने लिखा सुपर डॉट शो, तो इट मीन्स यहाँ से ये जो मेथड है आपका कॉल हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी सुपर क्लास i=10। नाउ अब मैं सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो आपने लिखा सुपर डॉट आई। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है आपकी i=10,
ये वाली वैल्यू एक्सेस हो जाएगी। तो आपने देखा कि अगर आपको चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करना है तो आपको यहाँ पे सुपर कीवर्ड की हेल्प लेनी होगी। आपने लिखा सुपर डॉट शो तो यहाँ पे मेथड कॉल हो गया, आपने लिखा सुपर डॉट आई तो यहाँ पे पेरेंट क्लास का वेरिएबल कॉल हो गया। नाउ स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। आपको ये पहले बताया गया है कि चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मेरे पास में जो आउटपुट आएगा, आपने लिखा टी डॉट शो, तो इट मीन्स जो चाइल्ड क्लास का जो मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो जाएगा, यानी कि शो कॉल हो गया। सबसे पहले आई इक्वल टू 10 प्रिंट होगा, फिर सुपर डॉट शो, सुपर में आपने आई इक्वल टू 10 प्रिंट किया है वो प्रिंट होगा। देन आपके पास में आपने वेरिएबल यहाँ पे प्रिंट किया है, डायरेक्टली यहाँ पे वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं और ये देखते हैं कि जो हमारी सुपर क्लास है, अगर हमने उसमें कोई कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा है या कंस्ट्रक्टर हमने लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होता है या नहीं होता है आपकी चाइल्ड क्लास में। क्योंकि जो सुपर क्लास होता है, मैंने आपको बताया, कंस्ट्रक्टर चेनिंग का वर्क करता है। अगर आप सुपर कीवर्ड अपनी क्लास में नहीं भी लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो होता है वो चाइल्ड क्लास में सुपर को अटैच कर देता है, जिससे कि आपका पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है और वहाँ पे कंस्ट्रक्टर चेनिंग परफॉर्म हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने क्लास 1 क्रिएट की। इस क्लास 1 में आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पे प्रिंट किया 1 सुपर। नाउ आपने यहाँ पे क्लास 2 क्रिएट की। क्लास 2 के इनसाइड आपने 1 को एक्सटेंड किया। एक्सटेंड कीवर्ड आपका इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। तो 1 आपका क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और 2 आपका क्या हो गया, चाइल्ड हो गया। यहाँ पे आपने सेकेंड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, आपने लिखा 2 सब। नाउ स्टूडेंट्स अब हम मेन मेथड बनाएंगे। मेन मेथड बनाने के लिए आपने एक दूसरी क्लास क्रिएट की, क्लास सुपर 1 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स जैसे ही आपने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर आपका क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ यहाँ से। नाउ यहाँ पे प्रिंट हो गया 2 सब। नाउ देखिए यहाँ पर जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा है पहले वाले कंस्ट्रक्टर में 1 डॉट सुपर, ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आएगा। इट मीन्स कि जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में अवेलेबल है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि कंपाइलर यहाँ पर सुपर कीवर्ड को अटैच कर देता है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ से ये सुपर कीवर्ड आपका कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, यहाँ पर ये वैल्यू प्रिंट होगी। सो वी कैन से दैट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर is available in the child class. Hope you have understood this one. Thank you very much.